क्रिस्ट में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम लोग प्रभु यीशु का वंशावली के बारे में हम सुने हैं। इसमें बहुत सारे नाम आए हैं, जो नाम हमारे मुंह में घुसता नहीं है ना, ऐसे नाम के बारे में सुने हैं। आप लोग मन ही मन प्रश्न किए होते, अरे ये नाम से क्या मतलब है, क्यों ये सब नाम को हमको बता रहे हैं। इसी का मूल कारण यही है। इसी सुसमाचार का लेखक कौन है? सुसमाचार का लेखक संत मत्ती। हम अगर बाइबल में देखेंगे तो 4 सुसमाचार है, उसमें 2 लोग केवल प्रभु यीशु का वंशावली के बताएंगे। यहाँ मत्ती बताते हैं और लूकस बताएंगे, और मार्कुस और योहन दोनों प्रभु यीशु का बपतिस्मा से या संत योहन बपतिस्मा का उपदेश से उन लोग शुरू करेंगे। लेकिन ये संत मत्ती क्यों बताना चाहता है वंशावली, प्रभु यीशु का वंशावली बताना क्यों चाहता है? हम जरूर जानते हैं, हम लोग जितना भी पढ़ाई करें, बहुत सारे पढ़ाई का बहुत सारा शाखा है, उसमें एक मुख्य शाखा है। कौन सा है? किसको मुख्य ब्रांच क्या है उसमें? एक आप लोग सब उसको पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री एक मुख्य ब्रांच है। तो उस हिस्ट्री में हम लोग को बहुत सारे लोगों को हमको सुनना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का, राजाओं का, मंत्रियों का हम लोग सुनते आए हैं। इसलिए यहाँ मत्ती यह स्थापना करना चाहता है, एक स्थापित करना चाहता है, प्रभु यीशु राजा हम परिवार के वंशावली से आते हैं। इसीलिए वो खोज के लिखता है। आजकल बहुत सारे चीज़ों को खोजना बहुत सरल है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नाम के एक साधन है, उसी से बहुत सारे ज्ञान गूगल में जाके बताएंगे तो लिस्ट द नेम्स ऑफ द पोप, उसमें तुरंत बताएंगे 264 पोप जो सेंट पीटर से आज पोप फ्रांसिस तक का नाम एक के बाद एक दे देंगे। आपको 2 मिनट में आपको पूरा नाम लिस्ट मिल जाएंगे। लेकिन उन दिनों में ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उन दिनों में ऐसे किताब ही नहीं थे। उन दिनों में क्या था? उन दिनों में चमड़ा में लिखा वाला या खजूर के पत्ते में लिखा वाला चीज था। समझ में आ रहे ना? या उसी प्रकार पहले मिट्टी में लिख देते थे, फिर मिट्टी में लिखने के बाद उसको आग में उसको बना के उसी को निकाल कर रखते। हम लोग अभी एक किताब रखने वाले जगह में उन दिनों में एक पन्ने का मैटर रहा। अभी सोच लीजिए उसी का। इसीलिए तो जब शुरू में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, वो बता जाता है, एक बड़ा रूम में उसका रखा गया था शुरू में। अभी तो इतना बड़ा चिप्स में पूरा कंप्यूटर का कार्य इतना में आ जाता है। उन दिनों में ऐसे नाम को खोज के लिखना क्या करना चाहता है कि यहूदी लोगों को वो लिख रहा है। कौन लिख रहा है? संत मत्ती लिख रहा है। और लिखने के टाइम पर वो बताना चाहते हैं, ओ यहूदी लोग, आप मान लीजिए आप लोग अभी भी एक मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, यह आ चुका है, कैसा आया है। इसलिए वो शुरू करता है इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह के वंशावली बोल के वो शुरू करता है। और इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदास, और उसके बाद उसी से यहाँ शुरू करता है। अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें 5 स्त्रियों का नाम दिया गया है। उसमें एक पहला का नाम है तामार है, और दूसरा का नाम है राकाब है, और तीसरा का नाम रूत है, और उसके बाद 14 नाम दाऊद और उरिया के विधवा से सलोमन उत्पन्न बोल के ये 4 लोग बता रहे हैं। और 5वां है माता मरियम। ये 4 स्त्रियों का हम देखेंगे तो, और ये लोग सब इंग्लिश में कहेंगे तो ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ स्त्री लोग थे, और उनके जीवन एकदम अलग था। ईश्वर इस वंशावली में उनको भी शामिल करता है। मतलब ईश्वर किसके लिए आया? टूटे हुए लोगों को, पापी लोगों को खोज के आया। इसीलिए और यहाँ दिए हुए राजाओं में अगर आप लोग बाइबल में 4 किताबों को इतिहास के किताब के रूप में हमको पढ़ने की
आवश्यकता होता है। हाँ, उसके 4 नहीं 6 किताब भी बोल सकते हैं। सामुएल का ग्रंथ 1, सामुएल का ग्रंथ 2 और इदिकास का ग्रंथ 1, इदिकास का ग्रंथ 2, राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। ये 6 ग्रंथ को आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आप हार्डली, इंग्लिश में कहें तो हार्डली, मुश्किल से 4-5 राजा लोग मिलेंगे जो अन्याय नहीं किए, जो अच्छे से शासन किए, अच्छे शासन करने वालों में। बाकी यहाँ पर दिए हुए लोगों में बहुत सारे लोग लुटेरे थे और पापी लोग थे और ईश्वर की मार्ग छोड़ के गलत रास्ते में जाने वाले थे। लेकिन ये बताना चाहता है ईश्वर फिर भी हम मानव को त्याग नहीं किया है और उन लोगों के द्वारा वो आना चाहा और इसीलिए उनके वंशावली भले खराब रहे, उन लोग अच्छे नहीं रहे, फिर भी ईश्वर ने उनको भी अपनाया। उनके वंश से आने से वो इनकार नहीं किया, उनसे ही आया। यहाँ आखिर में देखेंगे तो मत्तान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। तो इसी प्रकार वंशावली से ये वंशावली हमें बताता है प्रभु यीशु का मूल जड़ कहाँ से आया। जैसे हम लोग आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ 49:10, राज्य अधिकार यूदास के पास से जब तक नहीं जाएगा, राजधन उसके पास जब तक रहेगा, जब तक उसका अधिकार रखने वाले ना आए। राजदंड उसके पास आएंगे। कब? कौन आएगा? राजदंड जो अधिकार रखने वाला आएगा बोल के भविष्यवाणी कब से? शुरू से ही किया गया। इसीलिए यूदा का नाम यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे तो प्रभु यीशु को क्यों हम गंभीरता में लेना है, गंभीरता से प्रभु यीशु को क्यों हम ईश्वर के रूप में मानना है, मानव पुत्र के रूप में मानना है, तो उसका वंशावली स्थापित करता है। इसीलिए सेंट मत्ती उचित समझा उसका वंशावली को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। आइए, इसमें भले नाम हमको समझ से अपार है या हमारे मन में नहीं घुसता है, हमारे मुंह में नहीं पढ़ने नहीं बनता है, फिर भी उसको याद करना, कहाँ से कौन आया इसको जानना अधिक आवश्यकता है, ताकि हम एक ऐतिहासिक व्यक्ति को, एक हिस्टोरिकल फिगर को हम पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे हिस्टोरिकल फिगर को क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक पुरुष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पौराणिक कहानी वाला व्यक्ति नहीं है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि उन दिनों में बाबिलोन और मिस्र देश और ग्रीक यूनानी देशों में क्या रहा? बहुत सारे पौराणिक कहानियाँ रहा। उस पौराणिक कहानियों में बहुत सारे राजा लोग, बहुत सारे महान लोगों के बारे में कहानी बताया गया। उन लोगों के बीच में सेंट मत्ती स्थापित करना चाहता है ये पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक हिस्टोरिकल फिगर है, ऐतिहासिक पुरुष है, जिसको बारे में वो बाइबल में प्रस्तुत करता है। इसीलिए यहाँ प्रभु यीशु का वंशावली हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आइए इस महत्व को समझ लें और जान लें। आमीन।